9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अब देश का अगला उपराष्ट्रपति होगा कौन। कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति का दंगल, किसका होगा मंगल? एनडीए की जीत पक्की, कौन करेगा सेंधमारी? उपराष्ट्रपति के लिए कल यानी कि 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। उसी दिन शाम तक नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते चुनाव हो रहा है। फिलहाल सियासी हलचल तेज है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। सबसे पहले आप दोनों दलों के उम्मीदवारों के बारे में जानिए। कौन है सीपी राधाकृष्णन? एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी। 2 बार कोयम्बटूर से सांसद भी रहे। 1974 में आरएसएस से जुड़े। जनसंघ से राजनीति की शुरुआत। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। कोयम्बटूर में वाजपेयी के नाम से मशहूर। वहीं इंडिया गठबंधन भी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी एक्टिव है। सीपी राधाकृष्णन का सामना बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। कौन है बी सुदर्शन रेड्डी? मार्च 2013 में गोवा के लोकायुक्त बने। 8 जुलाई 1946 में तेलंगाना के रंगारेड्डी में जन्म। 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री। 1971 से हैदराबाद कोर्ट से वकालत की शुरुआत। 1988 से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील नियुक्त। केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील बने। मार्च 2013 में गोवा के लोकायुक्त बने। इस बार का उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको चुनाव को लेकर संख्या बल समझाना बेहद जरूरी है। कुल सदस्य 782, एनडीए 423, इंडिया 359। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भले ही हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीति भी जोरों से हो रही है। दोनों ही दल फिलहाल अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा ठोक रहे हैं। जग जाहिर है कि एनडीए के कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित है और एनडीए एकजुटता के साथ कल उनके पक्ष में वोट करेगी। जग जाहिर है कि लोकतंत्र में जो उम्मीदवार होते हैं सबके यहाँ जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो वो अपील कर रहे हैं तो कोई खराब काम तो नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की बात है। जो एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है और हमारे कैंडिडेट उसमें जीतने का काम करेगा। देश हित में ही श्री सीपी राधाकृष्णन विजयी होंगे। एनडीए के उम्मीदवार हैं और जिस प्रकार से जिस संस्कृति और सभ्यता को लेकर के वो आगे बढ़े हैं, वो संस्कृति और सभ्यता की विजय होगी और श्री सीपी राधाकृष्णन ही देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के दिग्गजों का कहना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी हैं। बाकी जब कल नतीजे आएंगे तो वो सबके सामने होंगे। वहीं बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के शासन में योगी बाबा के मुख्यमंत्री काल में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ, बल्कि वोट की डकैती पड़ी है। और डकैत तो 2-4 घर को लूटता है, लेकिन ये डकैती ऐसी थी 414 जो बूथ थे सब पे डकैती हुई थी। ये इतिहास माफ नहीं करेगा। तो ऐसे वक्त में ये चुनाव हो रहा है, महत्वपूर्ण चुनाव है। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही जिम्मेदार लोगों द्वारा वोट दिया जाएगा। तैयारियां मजबूत है। हमारी ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए, खासतौर से हमारी पार्टी का ताकत का अंदाजा सबको होना चाहिए। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार भी व्यक्त करूंगा कि देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन देने का फैसला किया जो उस कुर्सी पर बैठकर सबसे उपयुक्त होंगे। क्योंकि लड़ाई एक तरफ संविधान में यकीन रखने वालों का, संविधान मानने वालों को, और एक तरफ एक पार्टी या एक पर्टिकुलर विचारधारा जो देश की सामाजिक राजनीतिक ताने बाने के लिए अच्छी नहीं है, उसके साथ है। तो निश्चित रूप से देश
के लोग यही चाहेंगे कि संविधान के बात करने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, संविधान में यकीन करने वाले का हम लोग साथ दें। तो अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी पिच सेट हो चुकी है। अब इंतजार कल का, जब चुनाव होंगे और शाम तक नतीजे सबके सामने आ जाएंगे और देश को 17वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। फिर भी सभी नजरें टिकी हैं इस पर, आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।